हेलो गाइस। तो हम लोग जंगल के काफ़ी अंदर आ चुके हैं और वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, मतलब शाम और हो सकता है कि रात होने वाली हो, क्योंकि हम लोग पहाड़ों के से बीच में हैं कि जहां हम लोगों को बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वक्त कितना हो चुका है। अपने मम्मी से मैंने एक चीज़ सीखा है कि मैं सूरज को देख करके टाइमिंग बिल्कुल कंफर्म बता देता हूँ कि अभी टाइम कितना हो रहा है। तो ये टैलेंट मेरे पास बचपन से है, मगर मैंने कभी घमंड ही नहीं किया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो क्या आप लोग भी सूरज देख के वक्त बता सकते हो? और अगर बता सकते हो तो कमेंट में जरूर बताना कि आपके पास भी ये टैलेंट है। राजू भाई, क्या लगता है अगर रात हो गया तो हम लोग कैसे करेंगे यार राजू? या क्या जाए, बस अभी तो हम लोग भटक रहे हैं इस जंगलों में। अभी हम लोग पहाड़ों के थोड़े से आगे आए हैं और थोड़े से आगे आने के बाद सूरज की रोशनी यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है। तो अब मैं अंदाज़ा लगा के बता सकता हूँ कि तकरीबन 4 साढ़े 4 का वक्त हो रहा है। कंफर्म अगर मैं बोलूँ तो 4:30 हो रहा है। 4:30 मतलब कि 4:30। ये बताइए कि आप यहाँ पे क्या किया जाए, हम लोग को सोने का व्यवस्था, क्योंकि रात होने वाला है। तो गाइस, इस जंगल में बहुत सारे मच्छर हैं जो बहुत काट रहे हैं हम लोगों को और बहुत तकल्लुफ़ हो रही है, और ऐसे उड़ते हुए हम लोग को काफ़ी दिख रहे हैं सब। तो आज इस जंगल में हम लोग रात गुजारेंगे, और मतलब जंगल में ऐसा बोलने में कुछ लगा नहीं कि जंगल में रात गुजारेंगे। हैं? हाँ, यहाँ पे डाल सकते हैं। मतलब जंगल में रात गुजारेंगे, मतलब समझ लो यार कि मतलब आज की रात हम लोग इस जंगल में ही रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग अभी जितने आगे आए हैं, अगर यहाँ से हम लोग वापस भी बाहर भी अगर निकलना चाहेंगे तो सुबह तक पहुँचेंगे। तो सुबह हो जाएगा और रात हो जाएगी एक्चुअली। कि मान लो अगर मेन रोड तक भी जाना हो तो रात हो जाएगी। तो हम लोग अपनी गाड़ी बहुत दूर ही खड़ा करके, बहुत पैदल सफ़र करके हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो अब हमारे पास सीन ये है कि हम लोग को रात में रहने के लिए बनाना है अपना एक आशियाना, एक छोटा सा ताजमहल। तो अब ताजमहल बनाना है, कैसे बनाना है, कहाँ बनेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर आप जंगल में ऐसे बिहड़ों में, ऐसे बियाबान जंगलों में अगर आप फंस जाओ और आपको अगर अपने रहने सोने के लिए घर बनाना हो तो आप किन किन चीज़ों का यूज़ करके एक अच्छा सेपरेट घर बना सकते हैं। कि हेलो गाइस, तो रात होने को है और हम लोगों को अपने रहने के लिए और खाने के लिए कुछ व्यवस्था करना है। तो बहुत सारा दिक्कत है, तो कैसे रहना है, क्या है, वो तो अभी समझ में नहीं आ रहा है। मगर मैं सोच रहा हूँ कि रात होने से पहले खाने के लिए कुछ हम लोग कर लें अरेंज, क्योंकि अगर खाने के लिए सब कुछ होगा तभी तो हम लोग एनर्जी फील कर पाएंगे और अच्छे से रात गुजार पाएंगे। कुछ ढूंढने के लिए हम लोग जा रहे हैं कि जिससे हम लोग अपनी भूख मिटा सकें और कुछ खा सकें। तो देखिए क्या मिलता है हमको आगे, कंफर्म तो नहीं है, पर साथ आपको मैं लेके चलता हूँ और देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए। तो चलते हैं गाइस, फिर आगे चलते हैं और फिर कुछ खाने के लिए आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए नहीं सॉरी, अपने लिए लेके आते हैं। तो गाइस निकल रहे हैं हम लोग आगे के लिए। तो आइए राजू भाई। यस। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं कुछ खाने की तलाश में। तो मैं सोच रहा हूँ गाइस कि क्यों ना हम लोग एक कुछ जाल या कुछ ट्रैप बनाएं, और जिसके यूज से हम लोग फिर ये कर पाएंगे कि या कोई जंगली जानवर को फंसाएं उसमें, ताकि वो खाने में कुछ काम आ सके। तो कंफर्म नहीं है, तो चलिए देखते हैं क्या दिमाग में आता है। तो गाइस अब हमको बनाना होगा एक जाल, और जाल बना करके इस जंगल में किसी एक जानवर को शिकार करना होगा, और शिकार करने के बाद मुझे उसको आज रात का बनाना होगा डिनर। हाँ भाई। अरे अभी हमारे नीचे से और देखें, नीचे नदी है, एक पानी है उसमें, और उसमें मछलियाँ भी दिखी हमको। क्या बोलते हैं? मछली कैसा रहेगा? तो गाइस आकाश भाई ने एक कमाल का न्यूज़ लेकर आए हैं, जिसमें इनका ये कहना है कि नीचे कुछ पानी वाला एरिया है और वहाँ पे पानी में थी कुछ फ़िश। तो मुझे एक आइडिया आ रहा है कि जैसा कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल शाम हो चुकी है
तो अब रात होने को है, और अगर अभी हम लोग अगर ट्रैप वगैरह का यूज़ करेंगे तो मुझे जहाँ तक ऐसा फील हो रहा है कि वो काफ़ी देर हो जाएगा और रात हो जाएगी हमको शिकार करते करते ही। तो हम लोगों को अब करना क्या है कि जो न्यूज़ ये लेके आए हैं आकाश भाई, इस न्यूज़ पे ही काम करना है। न्यूज़ पे काम ये करना है कि हम लोगों को पकड़ना होगा मछली, क्योंकि मछली पकड़ना जाल बना करके जानवर पकड़ने से कहीं ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि हमारे पास ऐसे कुछ साधन भी नहीं है जिससे कि हम लोग शिकार कर सकें, और ना ही हम बहुत बड़े शिकारी ख़ानदान से हैं। तो हमारे जो दादा परदादा थे शिकार पे नहीं जाया करते थे, घर पे बैठ के सुरतियाँ खाया करते थे। बादल भाई तो ये वही नदी है, देख लीजिए, इसमें मैं मछली देखा था अभी। तो गाइस, आकाश का कहना है कि वो एक नदी देखे थे, पर एक्चुअल में वो एक नाला है। नहीं, ये है एक, ये जंगल की एक नदी है ये, जो कि सूख चुकी है। तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े पानी स्टोर हो चुके हैं। तो उस स्टोर पानी में कुछ फिश हैं। तो हम लोग आज फिश हंटिंग करेंगे। तो फिश हंटिंग करनी कैसी है, क्योंकि करनी कैसे है मैं ये इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि दिक्कत ये है कि हमारे पास मछली पकड़ने के लिए ना तो जाल है, न तो वो जो ऐसे कांटी कटिया लगा के क्या डंडे से पकड़ते हैं, न वो है, मतलब कोई भी इक्विपमेंट्स हमारे पास नहीं है। तो कुछ देसी जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मछली बिना किसी जाल के या किसी सहारे का आप कैसे पकड़ सकते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं मछली कैसे पकड़े बिना जाल के। हेलो गाइस, तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अगर आपको ऐसे जहां पे पानी स्टोर होते हैं वहां से आपको अगर पकड़नी हो मछली, तो आप कैसे मछली को पकड़ सकते हैं। तो ऐसी जगह से मछली को पकड़ने के लिए आपको किसी पेड़ की एक मजबूत डाली को तोड़ना होगा जो सीधी हो, और जब वो डाली आपको मिल जाए तो उसके बाद आपको उस पर थोड़ा सा काम करना होगा। काम कैसे करना होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, आप देख पा रहे हैं आकाश ने एक पेड़ की डाल से ये एक चोखा सा कुछ सामान तैयार किया है। सामान मतलब क्या बोलूँ मैं, ये हो गया एक हथियार। तो इसी चोखे हथियार के मदद से, मतलब ये एक भाले का हो गया है रूप, तो ये भाला की तरह ये डंडा हमने तैयार किया है। तो आई होप ये डंडा देख कर ही आपको आइडिया आ गया होगा कि हम लोग किस तरीके से आज मछली को पकड़ने वाले हैं। तो गाइस, तो फाइनली हम लोगों का हथियार तैयार हो गया है और अब हम लोग फिश को पकड़ने वाले हैं। तो ये भी काफ़ी एक्साइटमेंट है, काफ़ी रोमांचक, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं है, और बस ये आप लोगों के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो इस डंडे को तैयार करने में भी काफ़ी टाइम लगा है हम लोगों को, तकरीबन 15 से 20 मिनट या आधी घंटा हो सकता है लग गया हो। तो खैर फाइनली हमारा बारह बन के तैयार हो चुका है, और काफ़ी नुकीला भी है भाई लोग। तो काफ़ी नुकीला है। दिखाई भाई लोग को जूम करके दिखाई कितना नुकीला है, देख लो भाई लोग। आधा घंटा तक रगड़ा हूँ, वीडियो में कम दिखाया। तो आधे घंटे तक इसको पत्थर पर तेज किया गया है। ये देखो, ये आई है मछली मिली बाहर, और इसकी हम लोग करने जा रहे हैं शिकार। देखो सामने देखो आकाश, वहाँ पे उस जगह देखो, उस जगह पे देखो। हाँ, तो आकाश थोड़ा पीछे रहना बिल्कुल, और एम कर लो और एकदम भाला मारना सटीक, ठीक है भाई। मिस होना चाहिए, आज भूखे सोना पड़ेगा। आज भाई कमान सही निशाना लगाइए एकदम, और मैं वीडियो बना रहा हूँ। मारो मारो मारो, तो यही है। ओ क्या हुआ, लगा? तो गाइस, तो काफ़ी देर के बाद हमें एक मछली बाहर दिखी है, और आकाश भाई निशाना लगा रहे हैं। मारो 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 मारो, क्या हुआ? कैसे गिर गए भाई? अरे यार, जितना सही दिख गया भाई। अरे चलो गाइस, तो कभी कभी ये भी हो जाता है। अरे आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से भाई। क्या हुआ आकाश भाई?